कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड लिया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए हमसे सवाल। हमारे एक्सपर्ट से तैयार आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप 02223001635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए और चर्चा करने के लिए। परिचय करा दें, ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर और कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा हमारे साथ हैं। राजीव जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं कमोडिटी लाइव शो में। एक्शन भरपूर है कमोडिटी जगत में और बता दें एक एक करके कि कहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। सबसे पहले सोने चांदी की बात कर लेते हैं, जहां पर तूफानी तेजी का माहौल हम देख पा रहे हैं। एमसीएक्स पर सोना 300 रुपए की मजबूती के साथ 51,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं चांदी भी जबरदस्त चमक दिखा रही है। 600 रुपए उछलकर 61,500 रुपए के ऊपर चांदी में ट्रेड हो रहा है। और हमने खास तौर पर 2 दिन में ही देखा चांदी के दाम में 5,000 रुपए का इजाफा देखा गया है। मतलब 2 दिन में ही 5,000 की छलांग चांदी ने लगाई है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में हमने देखा डॉलर में तेज गिरावट से सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स जो है उसमें गिरावट देखी गई, इसका सपोर्ट सोने चांदी को मिला। घरेलू बाजार में रुपया मजबूत होने के बावजूद भी कीमतों में तेजी जारी है। तो ये एक एक्टिविटी हम खास तौर पर सोने चांदी में देख पा रहे हैं और खास तौर पर त्योहारों के पहले। राजीव जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जरा शुरू करते हैं। राजीव जी, जिस रफ्तार से हम देख रहे हैं सोने की चमक बढ़ती जा रही है, क्या लगता है आपको इस हफ्ते भाव 52,000 का स्तर दिखा सकता है? नमस्कार स्वाति जी। जिस तरह से देखिए डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट देखने को मिली है, करीबन 20 साल के उच्चतम स्तर से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा एक करेक्शन देखने को मिला है और मुझे लगता है करेक्शन डॉलर इंडेक्स में थोड़ा और आ सकता है नीचे में, जिसके रहते हुए बॉन्ड यील्ड में भी हमने गिरावट आते हुए देखी। और इसके पीछे कारण रहा कि जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग थी और यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग थी उसमें थोड़ा कमी आते हुए कमी दर्ज हुई और मैन्युफैक्चरिंग में कमी के कारण बाकी इकॉनमी के वीक इंडिकेटर बेसिकली वीक होने के संकेत मिले। और इकॉनमी के वीक होने के पीछे जो कारण है वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का कारण है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर फर्दर इकॉनमी के डेटा जो है मैन्युफैक्चरिंग डेटा या और इकॉनमिक डेटा में थोड़ी वीकनेस देखने को आती है तो शायद फेड को थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस लेना पड़ेगा, जिससे कि वापस जो है इकॉनमी की रफ्तार वापस बढ़ सके। और इसी के रहते हुए सोने चांदी में बढ़त देखी और डॉलर इंडेक्स में गिरावट आते हुए देखी। मुझे लगता है कि थोड़ा और गोल्ड में बढ़त आ सकती है। हालांकि 51,600 51,700 हिंदुस्तानी मार्केट में एक अहम रेसिस्टेंस जोन है और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1,720 का रेसिस्टेंस जोन है। बट फिलहाल ऐसा देखा जा सकता है कि थोड़ा मार्केट करेक्ट होकर यहाँ से 100 से 200 पॉइंट का अराउंड 51,250 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 51,000 से नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 51,600 से 51,700 तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने में खरीदारी की राय आ रही है राजीव जी की तरफ से। हमारे साथ रवि जी भी हैं। रवि जी, आज इंट्राडे में ट्रेडर्स को सोने चांदी में क्या स्टांस रखना चाहिए? जरूर से इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई है, डॉलर इंडेक्स में भी जो गिरावट है उसका फायदा आज गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को मिल रहा है और यूएस ओपनिंग के बाद ये फायदा और मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि बाइंग में ही रहना चाहिए। 51,200 के करीब गोल्ड में बाई करना है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस आप अराउंड 50,980 का लगा सकते हैं और राजीव जी का टारगेट ही मेरा मैच हो रहा है। 51,600 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। सिल्वर में भी एक अच्छी बढ़त कल की देखने को मिली। आज पॉजिटिव साइड कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन में अगर 61,200 के करीब मिल जाता है तो एक बार 60,870 का स्टॉप लॉस लगा के सिल्वर में बाई किया जा सकता है। अपर साइड 62,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में नजरिया बाय एंड डिप्स का रखना है। आज इवनिंग में फेड के मेंबर्स के कमेंट है, ईसीबी प्रेसिडेंट के कमेंट है, इसके ऊपर फोकस करते हुए थोड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें तो वो ज्यादा सेफ होगा। बिल्कुल, तो सोने चांदी में खरीदारी की राय यहाँ पर रवि देओरा जी की तरफ से। राजीव जी, चांदी पर आपकी एक छोटी राय लेना मैं चाहूंगी, क्योंकि चांदी ने काफी ज्यादा चौंकाया है। 2 दिन में ही 5,000 की छलांग चांदी ने लगाई है। तो इस मूवमेंट को देखकर क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या किया जाए?
स्वाति जी, चांदी में एक बड़ी बढ़त पहले से ओवर ड्यू थी, क्योंकि चांदी ही सबसे ज़्यादा गिरी भी थी, मतलब ओवर बीटन डाउन बुलियन मेटल था ये। और गोल्ड सिल्वर की जो रेशियो थी वो भी करीबन काफ़ी ऊंचे स्तर पे पहुंच गई थी, अराउंड 95-97 के आसपास पहुंच गया था पॉइंट। जो गोल्ड का भाव है और सिल्वर का भाव ऑलमोस्ट 1 के आसपास था, मतलब गोल्ड और चांदी के भाव जो है अगर ग्राम और किलो का मैं लेके चलूं तो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल के आसपास थे। तो ये इसमें वापस एक बढ़त आना ओवर ड्यू हो गया था चांदी में। इसी कारण से हमने चांदी में ज़्यादा बढ़त आते हुए देखी गोल्ड के बनस्पत, क्योंकि ओवरसोल्ड था। और मुझे भी लगता है देवरा जी की तरह की 62,000 के लेवल ये टेस्ट कर सकता है। चांदी में अराउंड 60,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके करंट रेट से भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो 62,000 के लेवल्स पर जाते हुए देख रहे हैं चांदी को राजीव जी भी। आइए अब कुछ कॉलर्स से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मुंबई से नीलेश हमारे साथ है, स्वागत करते हैं सर शो में। बताइए क्या सवाल है। मैम, मुझे रवि जी से सवाल पूछना है। मेरा नेचुरल गैस का फ्यूचर बाय किया है मैंने 541 का, तो उस पे 541 पे मैंने बाय किया है, तो अभी उसको रखना है या कैसे करना है। और रवि जी से और एक बात पूछने क्रूड ऑयल के बारे में कि आज क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ओके, तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर इनका सवाल है रवि जी। नेचुरल गैस का फ्यूचर बाय किया है और क्रूड ऑयल बाय और सेल की आपकी राय रहेगी। नेचुरल गैस में थोड़ा डबिश ट्रेड है, क्योंकि ग्लोबली देखे तो जो डेवलपमेंट आ रहा है, साथ में रशिया ने फिर से आज ऑफर किया यूक्रेन को वार्तालाप के लिए, और ये न्यूज के बाद एक अच्छी गिरावट वहां पे देखने को मिली थी। पर नेचुरल गैस में ध्यान रखें, बाइंग साइड थोड़ा बहुत आप करते हो तो ट्रेड ऑप्शन से ले तो वो एक सेफर ट्रेड हो सकता है। हालांकि आपने ऑलरेडी बाय किया है 515 के करीब क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस ध्यान रखें। अगर ये लेवल नीचे के साइड 515 के नीचे क्लोज होता है तो दूसरे दिन आप सुबह में ये पोजीशन काटने की तैयारी रखें। ये अच्छा सपोर्ट है और सपोर्ट शायद थोड़ा रिकवरी पे आया है। अपर साइड अगर 535 से 537 के बिटवीन लेवल मिलता है तो थोड़ा बहुत लॉस होता है, वहां पे बुक करके एग्जिट कर ले। क्रूड की बात करें, कल एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग ओपेक की है, तो ये मीटिंग का डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 7,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा डिप मिले तो बाद में मुझे लग रहा है कि अगर इंट्राडे ट्रेड लेना है प्योर तो बाय करे। 6,880 के करीब बाय करे, 6,824 का स्टॉप लॉस, और अपर साइड एक बार 7,000 तक के लेवल दिखने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आपको होल्डिंग या पोजिशनल ट्रेड लेना है तो 7,000 के कॉल ऑप्शन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये डिसीजन सही रहा, कल 1 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कट अगर ओपेक प्लस ने लिया तो मेरे हिसाब से ये जो खरीदी है वो कल भी आपको जारी रह सकती है। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस और क्रूड पर रही राय ये रवि जी की तरफ से। एक और कॉलर से बात करते हैं, हरियाणा से हमारे साथ एक कॉलर है। जी सर बताइए क्या नाम है आपका और सवाल क्या है। मेरा नाम है जी विकास। पूछिए सर सवाल। विकास जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैंने चांदी बेची हुई है जी, 58,000 रुपए सेल की हुई है। ठीक है, हाँ जी। 58,000 पर चांदी बेची है, क्या करें अभी राजीव जी, क्या रखे स्टांस है। देखिए स्वाति जी, अब ऊपरी स्तरों में करीबन 62,500 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, तो मैं एडवाइस करूंगा इन्हें कि अराउंड 62,500 से ऊपर क्लोजिंग का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। और अगर पोजिशनल बेस पे जैसे सेल बैठे हैं तो मार्केट में ऑलरेडी एक दिन में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, तो जब भी करेक्शन मिले अराउंड 59,500 के आसपास मार्केट मिले तो वहाँ ही अपने शॉर्ट से निकल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा लग रहा है कि सिल्वर का बॉटम आउट होता है दिख रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिए टेक्निकली चार्ट्स पर भी, तो मुझे लगता है नीचे में अब 59,500 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ा लॉस लेकर इनको बाहर आ जाना चाहिए। और अदरवाइज अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है विदाउट करेक्शन तो ऊपर में 62,500 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। ओके, तो ये रही चांदी पर आए राजीव जी की तरफ से। जोधपुर से मोहम्मद अनवर हमारे साथ है, एक कॉलर, उनसे जानते हैं वो क्या सवाल पूछेंगे। अनवर जी बताइए क्या जानना चाहेंगे। हाँ सर, मैं चांदी में जानना चाह रहा हूँ मैम। क्या सवाल है आपका। सवाल ये मैम, चांदी पर मैंने चांदी ली हुई है 2 महीने के लॉन्ग टाइम में मैम, मैं 2 महीने बाद बेचना चाहता हूँ, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा मैम।
ओके, 2 महीने के नजरिए से चांदी पर क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं रवि जी? जरूर से आपने अच्छा कॉल लिया है, अच्छा ट्रेड होगा और मुनाफे में भी होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपने जो ट्रेड लिया है उसमें बने रहे। 59,500 का एक स्टॉप लॉस आप माइंड में रखें। क्लोजिंग बेसिस पे जब तक ये लेवल हिट नहीं होता तब तक आप अपनी बाइंग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। पहला टारगेट 62,500 का रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो आप एक्सटेंडेड टारगेट 63,800 तक के मैच कर सकते हो। बट मेरी एडवाइस है, अगर एक से ज्यादा लॉट हो तो 62,500 के करीब आप अपनी पार्शियल पोजीशन अनवाइंड कर ले, या आप अगर बड़ी सिल्वर का लॉट है तो इस हिसाब से सिल्वर मिनी या माइक्रा से अपना पोजीशन हेज कर ले और 50% आप 63,800 तक होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि अगर 2 महीने का आउटलुक है तो 63,800 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए चांदी पर रही राय ये। अब एक और कॉलर से बात करें। रामपुर से फरहान हमारे साथ है। जी फरहान जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल पूछेंगे? मैडम मेरा सवाल Good मैन पावर evening. पर है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आप जी बिजली बेबाकी से अपनी आवाज उठाता है सबकी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैनथा में सिंथेटिक मैनथा विदेश से जो जर्मन वगैरह से और मलेशिया से बहुत आ रहा है। इस साल भी लोग ये बतला रहे हैं कि 9,000 टन तक आ गया। कुछ आंकड़े ऐसे हैं। ये आप आवाज उठाइए, ये बंद होना चाहिए। इससे इंडस्ट्री पिट रही है मैनथा ऑयल की। और दोनों एक्सपर्ट से सवाल है, अब क्या लग रहा है मैनथा ऑयल में? बिल्कुल, कंसर्न्स तो काफी है। मैं इनफैक्ट रवि जी से जानना चाहूंगी, ये हमारे ग्राहक के जेन्युइन कंसर्न्स हैं। फरहान जी जैसे पूछ रहे हैं, क्या आप स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे अभी मेंथा में, क्या करें? हाँ, जरूर से मेंथा में हर बार जब सीजनलिटी का टाइम आता है और जब डिमांड का टाइम आता है, जो ऑलवेज वो नवंबर से लेकर फरवरी एक अच्छा उसका सीजनलिटी माना जाता है, तो उसी टाइम देखे तो ये जो इम्पोर्टेड मेंथा का काफी प्रेशर रहता है। और इसी हिसाब से लास्ट ईयर भी मेंथा ऑयल में 1100 के ऊपर के प्राइस सस्टेन नहीं हुए थे। बट यस, ये प्राइसेस मुझे लग रहा है कि बॉटम के करीब है। एक बार करेक्शन आए 940 950 के करीब, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार आपको बाई पोजीशन लेना है, तब तक वेट करना है। 900 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे। और अगर आप 2 से 3 महीने रुक सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि जनवरी फरवरी तक आपको 1050 से लेकर 1080 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। पर आपका नजरिया थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और एक प्राइस कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है 900 से लेकर 1100 के रेंज में रहेगा। और अभी बॉटम साइड के लेवल पे है और 900 के नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ प्राइसेस। ऑल ओवर फंडामेंटल आपको नवंबर से एक अच्छी तेजी वहां पे दिखनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, मेंथा ऑयल पर ये रही राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अहमदाबाद से मुकेश जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। मुकेश जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल पूछेंगे आप? गुड इवनिंग मैडम। मैंने 1551 में मैंने 21 नवंबर का सिल्वर का कॉल लिया है, तो आज कहाँ तक जाने वाला है? सिल्वर मिनी में क्या करें राजीव जी? देखिए, जिस तरह से सिल्वर में है हमें तेजी लग रही है, सिल्वर मिनी में भी मुझे लगता है कि 62,200 तक के दाम देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें भी बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। और सिल्वर मिनी में भी जो स्टॉप लॉस है वो 60,800 का मेंटेन किया जा सकता है फॉर 62,000 टू 62,200। ओके, तो ये रही सिल्वर मिनी पर राय। अब बातचीत का सिलसिला कॉलर से शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि कल ओपेक प्लस की अहम बैठक होने वाली है और उससे पहले हमने देखा कीमतों में तेजी बनी हुई है। हालांकि कल की तेज उछाल के बाद आज कोई बड़ा एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रेंट हमने देखा $90 के आसपास के स्तर को जरूर होल्ड कर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ओपेक प्लस नवंबर में उत्पादन 10 लाख बैरल से घटा सकता है, जो कि 2 साल में सबसे बड़ी कटौती होगी। राजीव जी, इतनी बड़ी कटौती का क्या असर आप देख पा रहे हैं? प्राइसेस पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है? देखिए स्वाति जी, प्राइसेस पर इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा अगर ओपेक की तरफ से ऐसा निर्णय निकल के आता है। और इस निर्णय के पीछे कारण यह है कि ग्लोबल इकोनॉमीज में कम डिमांड की भी उम्मीद है, तभी वहाँ से सप्लाई कट के निर्णय लिए जा रहे हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड को इनके इन बैलेंस को बैलेंस किया जाएगा, और जिसके रहते हुए मुझे लगता है कि कच्चे तेल में एक बढ़त देखने को मिल सकती है। और टेक्निकली भी बात करूं तो ऑलरेडी मार्केट अराउंड 9,800 के स्तर से गिरते हुए मार्केट अराउंड 6300 तक नीचे में बॉटम डाउन किया है। तो अगर 7,050 के स्तर के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है क्रूड ऑयल का,
तो मुझे लगता है कि 7400 7350 ऐसे स्तर देखने को मिल सकते हैं। और इस ट्रिगर के पीछे जो अहम रीज़न होगा इस तेज़ी के पीछे, वो ओपेक के निर्णय का ही होगा। अगर ओपेक की तरफ से इस तरह का कट का अनाउंसमेंट आता है तो डेफिनेटली वो प्राइसेस के लिए सपोर्टिव होगा और प्राइसेस में फर्दर हम रैली आते हुए देख सकते हैं क्रूड ऑयल के। ओके, तो क्रूड ऑयल में फर्दर रैली आने की उम्मीद जता रहे हैं राजीव जी। आइए अब एक और कॉलर से बात करें। हरियाणा से जितेंद्र हमारे साथ है। गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, सवाल मेरा क्रूड ऑयल पर है। मैंने 6750 में 5 क्रूड खरीद रखे हैं, तो मुझे 7200 का रेट मिल जाएगा नहीं? 7200 का रेट क्रूड ऑयल में, अभी क्रूड ऑयल पर ही चर्चा हो रही थी। रवि जी आपसे जानेंगे। 7200 का रेट थोड़ा दूर है, हालांकि जैसे राजीव जी ने बताया वो अगर 7000 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो 7200 का लेवल आ भी सकता है। बट मेरी एडवाइस है कि ओपेक की मीटिंग जैसी बड़ी इवेंट है और प्राइसेस ने थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर भी लिया है और 2 दिन से न्यूज पे चल रहा है और इस हिसाब से इतना बड़ा एप्रिसिएशन प्राइस ने ऑलरेडी ले लिया है। तो आप क्या करें, आपकी पोजीशन पे बने रहे। हेजिंग के लिए आप क्या करें, अभी कॉल पुट काफी अच्छा एक्टिव है, तो ऐसा करें कि आज बंद होते हुए आप 7000 का जो पुट ऑप्शन है आपकी बाइंग पोजीशन के सामने एक दिन के लिए बाय करें, क्योंकि कल विद इन द डे कमेंट आने चालू हो जाएंगे और ये इन पर्सन मीटिंग है, तो कोई भी लीडर जब बाहर आएगा तब मीडिया से कनेक्ट होगा और थोड़े स्पेकुलेशन ऑलरेडी कल, क्योंकि मार्केट हमारा सेकंड हाफ में चालू होना है, तो मेरे हिसाब से 5 बजे के बाद हम चालू हो गए। अगर उसके पहले कुछ कमेंट आता है तो हमें कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, तो आप अपनी पोजीशन पे बने रहे 7200 के लक्ष्य के लिए। बट 7000 के करीब एक बार पुट ऑप्शन लेके अपना पोजीशन हेज करें। मुझे लग रहा है कि अगर केफ डिसीजन आता है और अगर एग्रीमेंट बनता है 1 मिलियन बैरल पर डे का, तो काफी बड़ा डिसीजन होगा जो 7200 तक प्राइस को ले जा सकता है। ओके सर, एक और कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। कानपुर से पराग हमारे साथ है। पराग जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। हेलो जी पूछिए पूछिए, सुन पा रहे हैं। मैम, मुझे गोल्ड पर पूछना था शाम के लिए। शाम के सत्र के लिए? हाँ, शाम के लिए पूछना था गोल्ड पर। ओके राजीव जी, शाम के सत्र के लिए गोल्ड में पराग जी को कोई स्ट्रैटेजी बताएं। स्वाति जी, मार्केट में तेजी लग रहा है गोल्ड के और खरीदारी की ये सलाह रहेगी, बट थोड़ा करेक्शन आने पे खरीद सकते हैं अराउंड 51,300 और 51,250 के आसपास। मुझे लगता है कि 51,600 से 51,700 तक के स्तर शाम के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड में अराउंड 1715-1720 डॉलर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, राजस्थान से भौमिक जी से भी बात करते हैं। भौमिक जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है? जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल सिल्वर से रिलेटेड है। तो मैंने सिल्वर का जो सिल्वर खरीद रखी है 56,000 में, करीब 25 केजी। तो मैं उसको नवंबर तक होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या सजेशन रहेगा, कहाँ होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देनी चाहिए अभी? नवंबर तक सिल्वर पर होल्ड करें या ना करें? रवि जी, सिल्वर पर काफी लोग आज सवाल पूछ रहे हैं, क्या राय देंगे इन्हें? जरूर से सवाल पूछना वाजिब है, क्योंकि इतने बड़े उछाल के बाद काफी लोग के कंसर्न हो गए या अपना पुरानी पोजीशन को, जैसे अभी जो दर्शक ने क्वेश्चन रखा, आई थिंक काफी लोग के पुरानी पोजीशन से वो फंसे। मुझे लग रहा है कि आपको अभी होल्ड करना चाहिए और जब तक 60,000 का लेवल साइकोलॉजिकल एक ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मोमेंटम दिख रहे, तो 60,000 के नीचे 59,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपने पोजीशन कैरी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि नवंबर एंड तक, वैसे मेरा आगे भी जो टारगेट बताया था 63,800 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने 66,000 पे भी बाय किया है तो एटलीस्ट वहां पे पार्शियल पोजीशन में से निकल जाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस 64,000 के बियॉन्ड स्टेबल होने चाहिए। ओके, राजस्थान से अस्तित्व जी से भी उनसे सवाल जानते हैं उनका। अस्तित्व जी स्वागत करते हैं, गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैं सिल्वर के बारे में पूछ रहा था मैम कि सिल्वर पोजिशनली बाय करना है, तो इस लेवल पे रखूं, ले लूं या फिर थोड़ा रुक दूं?
ओके, पोजिशनली बाय करना है किस लेवल पर? अभी करंट लेवल पर रखने की सलाह रहेगी रवि जी? थोड़ा बहुत रुके 61,000 के करीब मिलता है तो पोजिशनल आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 59,500, पहला टारगेट 62,500 एंड सेकंड वुड बी 63,800। ये अगर आप नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक रुक सकते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा काम दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए, पर आपका आउटलुक 2 महीने से ज्यादा होना चाहिए। ओके, चलिए बेस मेटल्स पर भी नजर अगर डाले तो चमक तो यहाँ पर भी बढ़ी। एमसीएक्स पर हमने खास तौर पर एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पर जिंक देखा तो यहाँ पर एक्शन भरपूर है। 2% से ज्यादा की मजबूती इस काउंटर में है। तो डॉलर में गिरावट से पूरे बेस मेटल्स पैक को भी काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। बेस मेटल में कोई खास पसंदीदा पिक आपकी तरफ से राजीव जी? स्वाति जी, बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं लग रही बेस मेटल्स में, बट ओवर बीटन है, काफी गिरे हुए हैं, तो इसलिए एक डॉलर की गिरावट के कारण इनको एक सपोर्टिव इम्पैक्ट मिल रहा है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े हैं वो थोड़े अच्छे नहीं आए हैं, थोड़े से इकोनॉमी को वीक इंडिकेट कर रहे हैं। तो इकोनॉमी के वीक रहते हुए इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की भी डिमांड कम रहती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक रेसिस्टेंस है। जैसे एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम अराउंड 202-250 के आसपास मेजर रेसिस्टेंस है। अगर कोई अच्छी खासी पोजीशन किसी की बाय में है तो वो इस लेवल के आसपास थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट नीचे में देखने को मिल सकता है। इंट्राडे के लिए हालांकि 199.50 के आसपास एल्युमिनियम को बाय किया जा सकता है, 198 के स्टॉप लॉस से 201 के टारगेट के लिए। और सिमिलरली कॉपर में भी मुझे लगता है कि 655-657 एक अहम रेसिस्टेंस है, तो इसमें भी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं इंट्राडे के लिए ओनली अराउंड 650 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 640, 657 के लिए। ओके, तो कॉपर एल्यूमिनियम में खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। और फिलहाल हमारे पास समय इतना ही इतने सवाल लेने के लिए, पर राजीव जी और रवि जी आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे कमोडिटी लाइव कॉलर शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए, चर्चा के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।